नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति के बारे में परिचय कराना है और इसी परिचय के अंतर्गत हम लोग जो है ये जो सीरीज लेके आ रहे हैं, इसमें जो है वह भारत में प्रचलित धर्म की जो है वह की व्याख्या जो है वह की जा रही है। और जो भारत में प्रचलित धर्म है, इसका मतलब यह नहीं कि केवल जो भारत में जो जिनका उदय हुआ वही, बल्कि भारत से बाहर भी उदय हुए हैं, लेकिन भारत में अगर प्रचलित है तो उनके धर्म के बारे में भी संक्षिप्त रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे या संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ईसाई धर्म का जो उदय होता है वह जो है, हम लोग बात करें तो ईसा मसीह द्वारा जो है वह स्थापित, ईसा मसीह जिन्हें प्रभु का रूप जो है वह भी कहा जाता, प्रभु ईसा मसीह ईसाई धर्म में। लेकिन ईसाई धर्म की जो स्थापना होती है तो आप जो है वह इससे पहले एक ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसी के संदर्भ में हम लोग बात करें तो ईसा मसीह का जब डेथ हुआ तो उसी डेथ को हम लोग जो है वह उसको जो है वह मान लिया है 0, और उसके पहले का जो ईस्वी है या वर्ष है उसको जो है वह हम लोग उसे जो है वह बीसी का नाम देते हैं। और इसके बाद यानी कि जो है प्रभु ईसा के जो है जन्म के बाद उसको हम लोग एडी का जो है वह नाम देते हैं। तो ये है। अब वास्तव में जो है वह देखिए, जो ईसा मसीह हैं तो क्या वास्तव में ईसा मसीह ही जो है वह भगवान है? तो उत्तर है इसका नहीं, ईसा मसीह भगवान नहीं है। दरअसल यह ईसाई धर्म जो है वह एकेश्वरवादी है। अन्य जो है वह धर्मों की तरह अन्य बहुत सारे धर्म हैं जिनमें हम लोगों ने चर्चा जो है वह की भी है, सिख धर्म की या इस्लाम धर्म की, ये सब एकेश्वरवादी हैं। तो यह भी एकेश्वरवादी है और इसमें एकेश्वरवादी के साथ साथ इसमें भी निराकार या फॉर्मलेस जो रूप है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और इनमें जो हम लोग ईश्वर देखते हैं उन ईश्वर को गॉड के नाम से जो है वह बुलाया जाता है, गॉड। ठीक है, जैसे जो है वह इस्लाम धर्म में अल्लाह है और सिख धर्म में रब है, तो यहाँ पर जो है वह क्या है, गॉड है। तो प्रभु ईसा कौन है? अगर जो है वो गॉड नहीं है तो प्रभु ईसा जो है वह कौन है, या ईसा मसीह कौन है? तो ईसा मसीह जो है वह कौन है? तो वो सन ऑफ गॉड है। उन्हें सन ऑफ गॉड की उपाधि दी हुई है या सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी की उपाधि दी गई है, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। और वास्तव में वो जो है वह एक प्रकार के दूत हैं, वो एक दूत हैं जो एक पैगंबर हैं जिनका ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी है, यानी वो ईश्वर की बातों को सुन सकते हैं, ईश्वर के साथ बात कर सकते हैं, ईश्वर के साथ जो उनका संपर्क है। इसलिए जो है वह ये जो ईसा मसीह हैं उनको सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वह प्राप्त है। अब ईसाई धर्म में जो सबसे प्रमुख किताब है वह हम लोग जानते हैं कि बाइबल है, और आप लोग जो है वह देखे भी होगा, बाइबल वगैरह जो है वह चर्च में हम लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन बाइबल के संदर्भ में कुछ बातें की जानकारी हम लोग जो है वह जानना जरूरी है। बाइबल जो है वह दरअसल 2 भागों में बटा हुआ है। एक है जिसे हम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट और एक जो है हम लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। यहाँ पर उल्टा मैंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि दरअसल क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल का न्यू टेस्टामेंट ही मान्यता प्राप्त है, बाइबल का न्यू टेस्टामेंट ही मान्यता प्राप्त है। और जबकि जो ओल्ड टेस्टामेंट जो किताब है यह दरअसल यहूदी धर्म, जिसे हम जीविस कहते हैं, यहूदी धर्म का जो है वह यह धर्म ग्रंथ है। यानी बाइबल के 2 पार्ट हैं और इस बाइबल के 2 पार्ट में क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है, न्यू टेस्टामेंट, और ओल्ड टेस्टामेंट जो है वह क्या है, तो यहूदियों का जो है वह यह धर्म ग्रंथ है। अब बाइबल के बाद जो है वह हम लोग बात करें कि आखिर ये जो न्यू टेस्टामेंट है, इस न्यू टेस्टामेंट में है क्या? तो न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के उपदेश, यानी ईसा मसीह वो कौन है? तो वो सन ऑफ गॉड है, भगवान के पुत्र जो है वह माना जा रहा है, ईश्वर के पुत्र माना जा रहा है। तो उनके उपदेशों का वर्णन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि जैसे मानव प्रेम, मानव प्रेम भी जो है वह प्रभु ईसा का जो है वह एक उपदेश है, संदेश है, और जिसमें मानव प्रेम के बारे में जो है वह चर्चा है। इस मानव प्रेम की चर्चा का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में जो है वह महात्मा गांधी ने भी प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने क्यों प्रयोग किया था? क्योंकि उनका जो संघर्ष था जिस सत्ता के साथ था, वह सत्ता जो है वह दरअसल जो है वह ईसाई धर्म की सत्ता थी। इसलिए उन्होंने जो है वह न्यू टेस्टामेंट का सहारा लिया था। तो न्यू टेस्टामेंट में एक बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है आपसे नफरत करता है
तो भी आप उससे प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार आप जो है वह करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसकी नफरत घटेगी और जो है वह आपसे धीरे धीरे प्यार करने लगेगा। तो दरअसल ब्रिटिशर्स जो है वह नफरत करते थे भारतीयों से, इसलिए महात्मा गांधी कहते थे कि उसके बावजूद भी आप उनसे प्रेम कीजिए, उनके ऊपर कोई हिंसा का वार नहीं कीजिए, क्योंकि इसी से जो है वह हम जो है वह उनके मानव प्रेम में तब्दील कर सकते हैं और न्यू टेस्टामेंट के सहारा लेकर उनके हृदय के परिवर्तन को कर सकते हैं। ये गांधी की विचारधारा थी। जबकि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मैंने बताया कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वह में क्या है, तो यहूदी धर्म की मान्यताएं जो है वह ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है। अब ईसाई धर्म के बारे में हम लोग जाने तो देखिए क्या है कि ईसाई धर्म भी अन्य धर्मों की तरह, जैसे जो है वह इस्लाम में शिया और सुन्नी का विभाजन हो गया, हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव जो है, शाक्त हैं, तो शैव हैं, इस प्रकार के संप्रदायों का विभाजन हुआ। तो इसी प्रकार ईसाई धर्म के अंदर भी मतों का विभाजन होता है, जिसमें एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि कैथोलिक क्या है, वह क्या है। तो ईसाई धर्म को मूल रूप में जो स्वीकार करते हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, उसकी जो मूल प्रकृति है उसी रूप में जो स्वीकार करते हैं, उसी को हम लोग कैथोलिक कहते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा, और वेटिकन सिटी में वेटिकन के जो पोप हैं वही दरअसल कैथोलिक के धर्म गुरु हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो पोप हैं वह जो है अमेरिका की या ब्रिटेन की यात्राओं पर बहुत कम जाते हैं, या रेयर ऑफ रेयरेस्ट जाते हैं, और अगर जाते हैं तो वह न्यूज बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है या यूके है, ये सब जो है वो प्रोटेस्टेंट धर्म के मान्यता वाले जो है वह लोग वहाँ रहते हैं, जबकि पूर्वी यूरोप जो है वहाँ पर कैथोलिक धर्म के मान्यता वाले लोग रहते हैं। तो ये जो है वह वेटिकन के जो पोप हैं वो दरअसल कैथोलिक के धर्म गुरु हैं। पूरे ईसाई जो है वह समुदाय के धर्म गुरु नहीं है, बल्कि कैथोलिक जो है वह जो संप्रदाय है उसके जो है वह धर्म गुरु हैं। और प्रोटेस्टेंट जो है धर्म का, जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय होता है, ये मार्टिन लूथर के द्वारा जो है वो प्रचारित होता है। और ये मैंने जो है वो बताया कि ये वेस्टर्न यूरोप और यूएसए इस जगह पर जो है वह हम लोग देखते हैं, जबकि कैथोलिक जो है वह मूल रूप से ईस्टर्न यूरोप में जो है हमें दिखाई जो है वह देता है। इसके बाद भी और भी विभाजन हो जाता है, जैसे बैप्टिस्ट है, कैल्विनवाद है, मेथोडिस्ट है, एनाबैप्टिस्ट है, एडवेंटिस्म है। इस प्रकार के बहुत सारे अन्य जो है वह संप्रदायों का जो है वह या मतों का विभाजन जो है वह ईसाई धर्म के अंदर भी होता है। तो ये सब की मान्यताएं अलग अलग हैं। अब हम लोग जो है वह आते हैं कि ईसाई धर्म के अंदर जो पूजा स्थल माना जाए या जो है वह जो प्रे का स्थल है वो दरअसल चर्च है। और चर्च जो है वह के स्वरूप को आपने देखा होगा, कुछ हो सकता है कि उसे इनसाइड रूप से देखे होंगे, कुछ इनसाइड रूप से नहीं देखे होंगे। इनसाइड रूप से जो है वह चर्च जो है वह यही, यानी ये एक यूरोप का जो है वह चर्च है। ये कोई भारतीय चर्च जो है वह मैंने नहीं लिया, ये यूरोप का चर्च है, इसलिए जो है जिसमें आर्किटेक्चर जो है वह हमारा जो है वह देखने को जो मिल रहा है वो गोथिक या विक्टोरियन जो है वह आर्किटेक्ट से जो है वह मिल रहा है। तो ये जो है वह हमारी ईसाई धर्म के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी, और इसके अगले सीरीज में अन्य धर्मों की भी चर्चा हम लोग जो है वह करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।